हेलो स्टूडेंट्स हमारी दो वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसकी दो वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। उन वीडियोस में मैंने आपको क्या कराया कि अलजेब्रिक मेथड के अंदर हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि उसको हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड मैं आपको 1 बाय 1 बता चुका हूँ। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि आज हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखेंगे जो मिक्सचर क्वेश्चन होंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी आपको जब भी इक्वेशन गिवन होंगी तो इक्वेशन आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दी होगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का मीनिंग ये हुआ थोड़ा सा डिफिकल्ट इक्वेशन होगी, आपको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं पता होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इक्वेशन को आपको सिंपलेस्ट करना है। ठीक है, इक्वेशन को सिंपलेस्ट करके एक सिंपल फॉर्म आप लाओगे। सिंपल फॉर्म लाने के बाद आप उसमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करोगे जैसा भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन है आपके पास s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो s माइनस टी दिया हुआ है ये सिंपल इक्वेशन है, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है क्योंकि कोई फ्रैक्शन में नंबर वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो इक्वेशन है ये आपको डायरेक्ट नहीं दी हुई। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको डायरेक्ट बनाना होगा। तो डायरेक्ट आप कैसे बनाएंगे, तो आप डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे पहले। तो हम पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे आप, सबसे पहले आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 को हम यहाँ पे s से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस 2 3 जा 6, ये आपका हो गया 3t इक्वल टू 6। नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो आप तो आपके पास क्या आएगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो अब आपके पास यहाँ से क्या हुआ, सिंपलेस्ट इक्वेशन आ चुकी है। तो देखा हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई थी, उस इक्वेशन को हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद एक नॉर्मल इक्वेशन आ गई और नॉर्मल इक्वेशन के आने के बाद अब मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो थर्ड इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, इधर एलिमिनेशन, इधर सब्स्टिट्यूशन और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो देखो हम इसमें एलिमिनेशन लगाते हैं। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3 और यहाँ से आप देखोगे दैट इज 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो ये इक्वेशन आई है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी वेरिएबल के आपको क्या करना है, यहाँ पे जो उसका मल्टीपल होगा वो सेम बनाना होगा। जैसे यहाँ पे s का मल्टीपल आप देख रहे हो 2 है। ठीक है, यहाँ पे s का मल्टीपल कुछ नहीं है, 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस 1 को 2 बनाऊंगा। तो 2 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन मैंने साथ के साथ बताया था पूरी होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 2s आ जाएगा माइनस 2t एंड 2 3 जा 6। दिस इज द इक्वेशन आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट 2s या एज इट इज़ रहेगा आपका 3t इक्वल टू 36। तो यहाँ पे आपको साइन चेंज करने हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सबके साइन मैंने चेंज किए। साइन कैसे चेंज करते हैं, जो सेकंड साइन होता है उसको उसका अपोजिट साइन लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2s से 2s कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 5t, ये आपका आ गया 5t और माइनस माइनस यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब 6 माइनस 36 ये होता है आपका 30, माइनस का साइन ग्रेटर है। देखो कैसे, मैंने आपको बताया था पहला और तीसरा साइन चेक करना होता है। फर्स्ट और थर्ड साइन चेक करोगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया जो ये साइन होता है ये इसका बन जाता है। तो यहाँ पे 36 क्या है, ग्रेटर है ना, तो ऑटोमेटिकली माइनस आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो t की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या हुई, 30 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया आपका 6। तो t का आंसर आपके पास आ गया 6। ठीक है, t का आंसर 6 आ गया। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, मैंने बताया हुआ आप किसी भी इक्वेशन में रखो, उसके अगेंस्ट जो नंबर है, लाइक t आ चुका है तो ऐसे निकाल लेते हैं, वेरी सिंपल। तो s यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो s कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। s कैलकुलेट करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ, सिंपल। s माइनस टी इक्वल टू 3 है, ये इक्वेशन है। इसमें मैं t की वैल्यू रख देता हूँ 6। तो s
t मैंने 6 रखा इक्वल टू 3, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या हुई 3 माइनस है ये प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, तो t आ गया मेरे पास 6 और s आ गया मेरे पास 9। तो एक ये सिंपल सा प्रोसेस था कि किस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि हमारी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, पहली और तीसरी इक्वेशन आ चुकी थी। जब पहली और तीसरी इक्वेशन आती तो मैंने क्या बताया हुआ सब्स्टिट्यूशन में, किसी एक इक्वेशन को लेते हैं और एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। लाइक एस और टी है तो आप एस की वैल्यू निकाल लो। एस की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास क्या आंसर बचेगा, टी आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, वो आपकी हो जाएगी, थर्ड आ चुकी है, फोर्थ इक्वेशन आ जाती। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन आ जाती, फिर आप क्या करते हैं, किसी भी दोनों में से किसी इक्वेशन में एक में पुट करो, लेकिन ये ध्यान रखना है जिस भी इक्वेशन से निकालते हो उसके सामने वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको सेकंड में पुट करनी है, तो सिर्फ इसका ध्यान देना है। और ऐसे मैं बता भी चुका हूँ कि जो भी आंसर आएगा आपका, इधर आप एलिमिनेशन मेथड करो, इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करो, तीनों मेथड में से आपके आंसर्स क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो आपने देखा ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन था। तो एक और नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराया जिसके अंदर इक्वेशन आपको डायरेक्ट नहीं दी जाती। ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन एक नॉर्मल फॉर्म आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, अब अभी आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो मैंने ये क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें देख रहे हो आप कि आपको ना यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ कि 10 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड 15 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो मतलब लाइक इस तरीके से आपको इक्वेशन दी हुई है। तो अगर आप इसमें एलसीएम लेना स्टार्ट करें, ठीक है, इसका अगर एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन आपको क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। ठीक है, ट्रिकी बन जाएगा। तो एलसीएम से बचने के लिए इसके लिए एक इजी मेथड होता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जो इजी मेथड होता है जिसके थ्रू आप जल्दी क्वेश्चन आंसर तक पहुँच सकते हो। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखो इस मेथड के अंदर आपको क्या करना है, इस मेथड के अंदर आप क्या करोगे, देखो इसमें ना बेसिकली यहाँ पे इक्वेशन देखो आप 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई, मतलब यहाँ पे क्या है, आपका फ्रैक्शन सेम है। आपका क्या है, फ्रैक्शन सेम है। तो यहाँ पे भी सिमिलर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपका क्या है, फ्रैक्शन सेम है। तो ये वाले जो कंडीशन है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पर अप्लीकेबल होती है जिसके आपको क्या होता है, फ्रैक्शन सेम होते हैं। दोनों इक्वेशंस के अंदर क्या होगा, फ्रैक्शन सेम होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी फ्रैक्शन होता है ना क्वेश्चन का उसको लेट करेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। मैंने क्या किया, a लेट किया मैंने 1/x प्लस वाई को, और इसी तरीके से मैंने b लेट किया 1/x माइनस वाई को। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये 1/x प्लस वाई था, ये 1/x प्लस वाई था। ठीक है, यहाँ पे मैंने a लेट किया और x माइनस वाई को मैंने b लेट कर लिया। ठीक है, तो ये करने के बाद क्या होगा, देखो इक्वेशन कैसे हमारी सिंपल बनेगी। इक्वेशन सिंपल कैसे बनेगी, देखो ये आपका हो जाएगा, इसको तो मैंने a लिया है तो ये हो जाएगा आपके पास 10a। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 4। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई विच इज़ वेरी सिंपल। देखो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन आई है ना। इसी तरीके से 15a और -5b इक्वल टू -2, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब ये देखो आपके सामने सिंपल इक्वेशन आ गई बनके। अगर आप एलसीएम लेना स्टार्ट करते, एलसीएम लेने के बाद क्या होता कि इक्वेशन थोड़ी टफ बन जाती। ठीक है, नॉट टफ इन द सेंस कि थोड़ी डिफिकल्ट बन जाती, जो आंसर तक ज़्यादा चांस हो जाते कि आपका आंसर यहाँ पे गलत आ सकता है, जिसकी भी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है। ठीक है, उनके लिए तो बाकी ये मेथड बेस्ट है, इस मेथड को आप देखिए। अब क्या करना है, अब नॉर्मल मेथड है कि मुझे आपका एलिमिनेशन यूज़ करते हैं, कि एलिमिनेशन सबसे इजी मेथड है तो एलिमिनेशन यूज़ कर लेते हैं। ऐसे आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है, तो मुझे 10 15 है। अब मुझे क्या करना है, ये सेम बनाने हैं। तो सेम बनाने के लिए अब किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये सेम तो बन नहीं सकता, क्योंकि 10 के मल्टीपल में 15 नहीं आता है। ठीक है, सिमिलर 15 के मल्टीपल में 10 नहीं आता। तो क्या करेंगे, फिर हम दोनों को एक दूसरे से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कि हम 10 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा, दोनों ही केस में 150 आंसर आ जाएगा, और मुझे जो x का मल्टीपल वो सेम बनाना है, यही तो करना है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट, और इस इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखो ये आपके पास आ जाएगा 150a, 15 2 जा 30b एंड 15 4 जा 60। सिमिलर
ये आपके पास 150a माइनस 10 5 50 b 10 2 20 माइनस 20। तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस होता है ये प्लस, ये माइनस होता है ये प्लस, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्लस प्लस हो गया, तो दोनों प्लस के साइन है, तो यहाँ से आपका 80 भी आ गया और यहाँ पे प्लस है, थर्ड साइन प्लस है, मैंने बताया फर्स्ट और थर्ड साइन देखते हैं, तो ये भी 80 आ गया। तो क्या होगा, b की वैल्यू आपके पास 80 डिवाइडेड बाय 80, तो 80 डिवाइडेड बाय 80 क्या आ गया, तो b का आंसर तो आ गया आपके पास 1, b का आंसर आ गया आपके पास 1। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, इधर 1 और इधर 2, तो हम a निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे a निकाल लेते हैं। तो a कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पे नंबर रख देता हूँ कि b इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास 10a है प्लस 2 इंटू b की वैल्यू 1 है इक्वल टू 4, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, इस इक्वेशन में रख दिया, तो यहाँ पे आ गया आपका 10a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपके पास आ गया 10a इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2 इक्वल्स टू a, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो a का आंसर आ रहा है यहाँ पे 1/5, तो a का आंसर 1/5 आ रहा है और b का आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, समझ आया किस तरीके से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है। अब इसके बाद a तो आ गया, b भी आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमें x और y का आंसर निकालना है। ठीक है, x और y का आंसर निकालना है, लेकिन मुझे a और b निकालना है, हमने तो a और b निकाला है, तो x और y का आंसर कैसे निकालेंगे। देखो x और y आंसर आप किस तरीके से निकालोगे, यहाँ पे a और b है, यहाँ पे आप a की वैल्यू और b की वैल्यू रख सकते हो क्योंकि आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे हम a और b की वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या थी, a इक्वल टू 1/x प्लस वाई, ये इक्वेशन थी। तो a हमारा क्या है 1/5, तो 1/5 इक्वल टू x प्लस वाई, एक ये इक्वेशन है। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे हम b की वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, b की वैल्यू हमारे पास है 1x माइनस वाई, 1 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, तो b का आंसर हमारे पास क्या आया था, 1 आया था b का, तो हम 1 रखते हैं डिवाइडेड बाय 1, तो 1/x माइनस वाई। तो इससे क्या होगा, देखो अब एक सिंपल इक्वेशन यहाँ से आपके पास आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन भी तो आपको सिंपल इक्वेशन लग रही है जिस पे एलिमिनेशन दोबारा लगाया जा सकता है। यहाँ पे हम दोबारा एलिमिनेशन यूज़ करेंगे और अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या साइन चेंज करने की ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो तो भी साइन चेंज कर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। वाई, बिकॉज यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी दिया और जो कि डायरेक्टली कैंसिल आउट हो सकता है। तो मैंने क्या किया, वाई से वाई कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 2x और ये आ गया आपके पास 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो x हमारे पास क्या आ गया 3, x3 आ गया। और जो हमारे पास अभी जो नंबर बचा किसका, y क्या होगा, तो मैं अगर y की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू 3 है इक्वल टू y 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2, तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई और ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। और मुझे क्वेश्चन में बोला गया था कि x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप सभी ने देखा ये एक होल प्रोसेस है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपको हैबिट पड़ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने की, और आप इजीली आंसर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, और ये जो ये क्वेश्चन था 3.6 एक्सरसाइज का था। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन करना चाहते हो तो अपनी NCERT के अंदर, ठीक है, 3.6 एक्सरसाइज CBSE क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 के अंदर इस टाइप को आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इवन अगर आप लोगों के पास RD शर्मा है तो RD शर्मा से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी 2 क्वेश्चन किए, दोनों जो क्वेश्चन थे वेरी इंपॉर्टेंट थे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे। ठीक है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे मैंने अपना आपको समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप आपको मिल सकता है इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन कैसे मिल सकता है, px प्लस क्यू वाई इक्वल टू p माइनस क्यू एंड इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि अब ये कैसे क्वेश्चन होगा। तो इन भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में किया है, और नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही इस टाइप की इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम करेंगे देखते हैं।
सबसे पहले तो सेम वही आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, ये पहली इक्वेशन है। एंड सिमिलर क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। दो इक्वेशन आपको गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। जैसे हम वहाँ पे x के मल्टीपल में जो भी नंबर होता था तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके सेम बनाते थे, जिससे वो क्या होगा, इजीली कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे हम इसे कैंसिल आउट करने के लिए क्या करें, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था जो 10 और 15 वाला केस था। तो यहाँ पे p और q के साथ है, p को सेकेंड इक्वेशन से, q को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं मैंने क्या किया, इसको मैंने q से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे p से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला मुझे, पी क्यू एक्स, ये पी क्यू एक्स आ गया, प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये आपके पास p माइनस क्यू इंटू में आ जाएगा आपके पास q, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे पी क्यू एक्स माइनस p, इसको p को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो p और p आपका p स्क्वायर हो गया, ये y एज इट इज़, और p आपके पास मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे मैंने इसको इस फॉर्म में रख दिया। क्लियर। तो ऐसे अभी सर हम सॉल्व कर लेते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो कैसे होगा सॉल्व। पहले मैं ये वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, क्यू स्क्वायर वाई ये प्लस है, पी स्क्वायर वाई, सिमिलर यहाँ पे p माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस p प्लस क्यू, ऐसे हम फॉर्म लिख देते हैं। और इस फॉर्म को लिखने के बाद इसे क्या करते हैं, देख रहे हो आप y और y यहाँ पे सेम है, तो हम क्या करते हैं y को कॉमन ले लेते हैं। y अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा p स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास क्यू को p से मल्टीप्लाई किया, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी क्यू। तो इस तरीके से मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया। अब इससे आगे तो देखते हैं, आपके पास क्यू स्क्वायर है प्लस पी स्क्वायर है इक्वल टू पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट, यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, तो माइनस है तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब ये प्लस कैसे है, बाहर माइनस कॉमन ले रहे हो, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हो, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो आप सेम वैल्यू आ रही है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को कट कर दिया, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, -1। तो y की वैल्यू निकल के आ गई -1, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो आंसर आया है इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, y इज टू 1 पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है देखते हैं, इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुटअप कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो यहाँ पे पी एक्स क्यू वाई की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 इक्वल टू पी माइनस क्यू एज इट इज़ है। तो यहाँ से इसे मल्टीप्लाई किया, पी एक्स क्यू -1 ये क्यू हो जाएगा इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब देखो माइनस क्यू है, क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट सोचेंगे किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस थोड़ी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे, राइट साइड देखोगे, तो अगर आपको सेम नंबर मिल रहा है लेकिन उन दोनों के साइन सेम है तो ही वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, अदरवाइज वो कैंसिल आउट नहीं हो सकते। अब आप देखो ये माइनस है, इधर आके क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर ये इधर आके प्लस होगा तो ये कैंसिल आउट होगा ना, तो आप डायरेक्ट भी तो कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आपने क्या किया, क्यू से क्यू कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, पी एक्स इक्वल टू पी, और पी से पी भी काट दिया मैंने। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू -1 आ गई। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को, अलजेब्रिकली क्वेश्चन के टाइप को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको कोई भी नंबर गिवन ना हो। तो इसी तरीके से आप जैसे आप एलिमिनेशन करते हो, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, उसी तरीके से आप इन टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराने वाला हूं जो कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने टोटल 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर। अब हम 4th क्वेश्चन देखने वाले हैं, और जो 4th क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो,
बोर्ड पर क्वेश्चन है 152x माइनस 378y इक्वल टू -74 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास -378 प्लस 152y इक्वल टू -604। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो भी डिजिट्स है ना वो काफ़ी बड़ी डिजिट्स हैं। तो मतलब डिजिट्स मतलब का बड़ी का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 152 है, यहाँ 74 है, यहाँ 378 है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको सेम बनाना है तो आप 378 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 152 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐसे ही आप जो 604 है उसको भी किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा। डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकता, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 152x माइनस 378y इक्वल टू -74 एंड सेकेंड इक्वेशन माइनस 378x है ये प्लस 152y इक्वल टू -604। तो ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ वो इस टाइप के क्वेश्चन में कब फॉलो होता है, किस टाइप के क्वेश्चन में फॉलो होता है। तो आप देखो यहाँ पे, आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे 152 यहाँ पे 152 यहाँ पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये अप्लाई हो जाता है। ऐसे 378 सेम है, तो क्रॉस आप देखोगे, क्रॉस करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ी बड़ी वैल्यू भी मिलती हैं। तो अब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन बताऊँगा आप उसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, ईजी पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करना है। तो फर्स्ट मेथड आपके पास है, एक आपको एडिंग करना है। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, ऐड करना है। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ऐड कैसे करेंगे, 152x माइनस 378y इक्वल टू -74 एंड माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू -604। तो ये वैल्यूज़ आपको दी हुई है -604। तो आपको पहले ऐड करने, तो ऐड करने के लिए आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐड करने के लिए आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप कब साइन चेंज करते हो, जब आपके पास आपको क्वेश्चन के अंदर सब्ट्रैक्ट करना होता है, सिर्फ तभी चेंज करते हो। तो ये प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, अगर 378 में से आप 152 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से 5 आपका 2, 3 में से 1 2, तो ये -226 आ जाएगा, -226x। सिमिलर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पे ये माइनस हो गया, इसमें से आप मल्टीप्लाई माइनस करते हो, ये आ गया आपका, ये भी आपके पास 226 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा था, दैट्स वाई मैंने माइनस का साइन लगाया। अब माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो यहाँ पे प्लस होने के बाद क्या आएगा, 678। तो ये आपके पास आ गया -678। अब स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है, क्या कन्फ्यूज़न होती है कि सर कर तो प्लस रहे हैं लेकिन फिर प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, कभी भी जब आप साइन चेंज करते हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो आप तब फर्स्ट और थर्ड साइन को देखते हो। लेकिन आप जब एडिंग कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ जो दो आपके पास अवेलेबल साइन है सिर्फ आपको वही देखने होते हैं। ठीक है, उसके बेस पे आपको ऐड करना। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होता तो सब्ट्रैक्ट हम थर्ड साइन को, सेकंड साइन के अपोजिट साइन को लेते, जो हम करेंगे अभी आगे, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे -226 मैंने कॉमन लिया, क्योंकि 226 ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज ये किसी ना किसी का कॉमन आता है। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपके पास बचा y इक्वल टू -678। तो यहाँ से आप क्या करोगे, x प्लस वाई इक्वल टू -678, ये आपके पास डिवाइड में आ जाएगा, 226 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये आपका जाएगा 3 पर। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या आई कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये सिंपल इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन मेरी हो गई थर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास थर्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वन टाइम हमने क्या किया, ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, पहली में से दूसरी को माइनस करेंगे। तो पहली इक्वेशन मेरे पास थी 152x माइनस 378y इक्वल टू -74 और दूसरी इक्वेशन है -378x प्लस 152y इक्वल टू -604। तो इसको हम क्या करेंगे,
अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज करना कंपलसरी है। ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। तो क्या होगा, अब हम फर्स्ट और थर्ड साइन को चेक करेंगे। प्लस प्लस यहाँ पे प्लस है तो आप इसे ऐड करोगे तो ये आपका 8 और 2 10 है, 7 5 12 1 13 हो गया आपके पास। ये आ गया आपके पास 5 30 x माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका इसे माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, बट साइन माइनस का आएगा तो ये 0 8 और 2 ये आपके पास 3 हो गया और ये 5 हो गया। 530y इक्वल टू, और इसे अगर प्लस माइनस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 530। तो यहाँ पे भी आपने देखा, यहाँ पे भी सेम नंबर आ रहे हैं। तो मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चन को इसलिए इस टाइप से कराया है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या होता है 99.9% यहाँ पे इवन 100% बोल सकता हूँ कि जो भी वैल्यूज आती है वो किसी न किसी का कॉमन होता है। इन दैट केस अगर वो नहीं आ रही है वैल्यू, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो यहाँ पे मैं 530 यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। 530 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 530, तो 530 से 530 कैंसिल आउट, तो x माइनस वाई, तो जब ये डिवाइड में लेके जाते तो 1 से कटता तो ये 1 आ गया। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब आप देखो मेरे पास एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अब आप इजीली एलिमिनेशन अप्लाई करके इजीली कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे मैं एलिमिनेशन अप्लाई करता हूँ, पहली इक्वेशन मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और ये आपके पास है x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी प्लस और माइनस गिवन है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2x और ये हो गया 3 और 1 4। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2, क्योंकि 2 4 के डिवाइड में जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। और x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो x2 वैल्यू यहाँ पे रखोगे 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, 2 इधर आ जाएगा तो 3 माइनस 2 क्या होगा 1। तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको टोटल इस वीडियो के अंदर 4 क्वेश्चंस कराए। चारों के चारों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आते ही आते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी देखने को मिलेगा। तो 4 क्वेश्चन थे और इसी के बेस पर मेरा जो 3 मेथड थे, अलजेब्रिक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों मेथड मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और उसके साथ मैंने जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझा दिए हैं कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं। और आपको नॉर्मल इक्वेशन अगर ना दी हो तो उससे एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करो और फिर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन और व्हाटएवर जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आप अप्लाई करो। ईजिली आपके आंसर आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप आपके लिए वीडियो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल जरूर होगी, ठीक है। चारों क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गए होंगे और आई होप आप अलजेब्रिक मेथड के तीनों टाइप के क्वेश्चन को किसी भी मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो।